एक छोटी सी जगह से निकलना बहुत मुश्किल था। ऐसा देख रही है सपना तो दिख रहा। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई खिलाड़ी। ईख खोदना, खाद काटना, पानी चलाना। चुनौती आती गई, मैं स्ट्रगल करती गई। कुछ भी निर्णय लेने तो पहले 100 बार सोचेंगे। किसान की बेटी है, मजदूर की बेटी है। जिस तरह से जंतर मंतर पर हमारी लड़कियां बैठी थी, बस हार्ड वर्क करा, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और जब कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाने का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके अंदर आपको एक नाम देखने को मिलेगा और वो नाम है पूजा तोमर का। क्योंकि UFC में जो है इंटरनेशनल तक ये लड़की जा चुकी है और नेशनल लेवल पे भी कई खिताब पहले जीत चुकी है। आज कस्बे के अंदर पहुंची हैं, बड़ी खुशी का माहौल है, धूमधाम के साथ में स्वागत किया गया था और बड़े चौधरी भी यहाँ पे पहुंचे थे। बातचीत कर लेते हैं पूजा जी से, यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा। पूजा जी, क्या क्या चुनौतियाँ आपके सामने रही होंगी इस बार? चुनौतियाँ तो बहुत सारी थी और मैं एक छोटी सी जगह से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हाँ, सब चुनौती आती गई, मैं स्ट्रगल करती गई और बस हार्ड वर्क करा, इसीलिए आज मैं यहाँ पे हूँ। और सब मेरे ताऊ जी बताएंगे। बिटिया तो बचपन से ही मेहनती थी। और हमारे तो 4 साल का बच्चा खेत में जाता है। किसान का बच्चा 4 साल का ही मेहनत करनी शुरू कर दे, खेत में आना जाना शुरू कर दे, तो इनके लिए कोई काम भारी नहीं होता खेती करने वाले औलाद के लिए। तो अच्छा है, ठीक। तो जैसे कि आमतौर से लोगों में मन में सवाल रहता है कि भाई बच्चे आगे पहुंच पाते हैं, बच्ची जो है वो घर तक की सीमित रहनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि पहली उपलब्धि है हिंदुस्तान की। देखो, एक बात है, हम बम्बई भी गए, हम कलकत्ता भी गए, हम देश में विदेश में धरती पे जहाँ भी जाएंगे हमें वहाँ भी अपनी इज्जत प्यारी है, हमें घर में भी अपनी इज्जत प्यारी है। और जिसे प्यारी इज्जत नहीं है उसे तो विदेश हर देश में कहीं दूसरी जगह की बात नहीं, अपने घर में नहीं। बाकी जो खून होता है ठीक ठाक, वो अपना सम्मान का ध्यान जहाँ भी जाएगा वहीं रखेगा। और बेटियों को खुली छोड़ देना चाहिए, जो कुछ करना चाहती है, जहाँ खेलना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है। अब बेटियों को बंधन का समय है, कुछ लोग जिन्हें बहरे, हमें तो कभी बह नहीं रहा। हमने तो अपनी को हाथ पर बैठा के साथ चिड़िया उड़ा दे रहे, यूँ उड़ा दी। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई खिलाड़ी, ये सब बच्चे ऐसे हैं। और आज का समय तो बहुत ही अच्छा समय है बेटियों के घूमने फिरने का, रात में जाओ कहीं घूमो, आज का तो समय ही बहुत बढ़िया है। इतना शानदार समय आज है कि इससे अच्छा समय जितना ही 10 साल से देख रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छा राजकाज है, बहुत अच्छा समय। जब ऐसा होता है कि बाप के जाने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और हर लड़की जिसका भाई नहीं है, भाई की भूमिका निभाना चाहती है, वही भूमिका हमारी पूजा तोमर ने की है। उसके मन में पिता के जाने के बाद उसके मन में था कि मैं अपने पिताजी का नाम रोशन करूं, अपने गांव का नाम रोशन करूं, अपनी माँ का नाम रोशन करूं। तो वो हौसला उसमें ऐसा ही रहा जैसे लड़कों में रहता है। और परिवार की बिल्कुल छूट रही, पूरा परिवार ने सहयोग किया। माता इनकी हैं जो लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को मानती हैं, उनको छूट देती हैं, उनका सहयोग करती हैं कदम कदम पर। इनकी माताजी का इनका बड़ा सहयोग रहा। और मैं इस समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमारी बेटियां जो हैं छोटे से कम ना है। बहुत अच्छा लग रहा है आज मुझे, ऐसा लग रहा है कुछ मैं तो देख रही हूँ, मैं सपना तुम देख रही ऐसा देख रही हूँ, तो सपना तुम दिख रहा। अच्छा, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा इस चीज़ का? अभी तो अकील से भी नहीं हो रहा। सारा प्रोग्राम खत्म हो गया। चौधरी साहब आशीर्वाद देंगे। यकीन तो नहीं हो रहा। किसान की बेटी है, मजदूर की बेटी है, एक छोटे से गांव से, कोई गेम को जानता ही नहीं। जब यहाँ इसे भी किसी को भी नहीं जानता, हरियाणा वाले ज्यादा ध्यान करो गेम को, यहाँ नहीं करता। हाँ, हरियाणा में है थोड़ा सा। हाँ, यहाँ नहीं है। और फिर लड़की इधर तो लड़कियों को इतने सपोर्ट नहीं करते, ना मानते। ये तो मैं भी परिवार से लड़का झगड़ कर जब ही ना बाहर भेजे था। हाँ, नहीं लुका रहते इसके ताऊ चाचा, अब तू तो पल्ला काट के चल पड़ेगी, हमारा नाम गंदा करवा देगी। अब तो नाम रोशन हो गया। अब इनसे पूछो क्या हुआ।
अच्छा, जैसे मान लिया कि जिम्मेदारी होती है पिताजी के ऊपर, पिताजी एक्सपायर हो चुके, तो कैसे मतलब इस चीज़ को मेंटेन किया आपने? बस जी पता नहीं ऊपर वाले की कैसी मेरे कुकर मेंटेन किया। वो जो बड़ी लड़की थी ज़्यादा जिम्मेदारी तो उसने करी, और बिचली वो MBBS डॉक्टर है, इस चीज़ से जिम्मेदारी से उसे अलग रखी। मैं तो पढ़ी लिखी नहीं थी, मैं तो बिल्कुल अनपढ़ हूँ, और इसने जिम्मेदारी है छोटी सी नहीं मान लगी थी। इसने इतना खेती करी इसने। अच्छा, खेती करी ने? हाँ, इन्हें खेती करी, मैं साथ जाती थी, और साथ साथ ईख खोदना, खाद काटना, पानी चलाना, टोटल काम करे थी। खेत में तो घास लाना, हमने दूध का भी काम करा, गाय भैंस रखी तो उसका घास भी करा थी, खेत में से भी लाई थी, तो सारा काम कर रहे थे। छोटी सी लग गई थी ध्यान में। अच्छा, अगर आज पिताजी होते तो कितनी खुशी महसूस करते, मतलब अपना अपने एक चीज़ बहुत महसूस करते आज। क्या उनका भी सपना था? उनका भी सपना ये था कि वे दौड़ में थे, एथलीट थे, और उनका सपना था मेरी बेटी भी कोई गेम में जा। वे भी गेम में थे और बेटी को भी चाहते। हाँ, उन किसी कारण से उनका हो नहीं पाया था, तो वे रह गए थे गेम से, तो ये पूजा ने सपना पूरा करा दिया। बस आंख में पानी आ गया मैं तो, जिस टाइम पूजा यहाँ आई आज इतनी खुशी है, जिंदगी में इतनी खुशी हमें हुई नहीं। माता जी कह रही है मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा, मैं ऐसा कर रही हूँ, सपना देख रही हूँ। नहीं भाई, खुशी है बहुत, हमें इतनी उम्मीद नहीं थी पूजा की अगर इतनी ऊंचाई पर पहुंचेगी। पूजा तोमर ने जब पिछले साल मेडल जीता तो मुझे लगा था कि निश्चित रूप से ये वर्ल्ड कप जीतेगी। ऐसा लगता था इसके टैलेंट से कि वर्ल्ड कप जीत आएगी। मैं लगातार इनके प्रयास को देखता रहा, इन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जी तोड़ मेहनत करने पे जो है आज इसका परिणाम आपके सामने है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज जो मेडल अमेरिका में, आज जो मेडल, हाँ जी वो साहब, आज जो मेडल अमेरिका में इन्होंने जीता है, ये मेडल कोई एक देश के साथ जीत कर नहीं आई, ये वर्ल्ड पे जीत कर आई है। सैकड़ों देशों के साथ इनका कंपटीशन हुआ, सैकड़ों देशों के कंपटीशन में जीत कर आई है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बधाई देता हूँ पूजा तोमर जी को। आज चौधरी नरेश टिकैत जी ने अपना आशीर्वाद दिया, आपको शुभकामना दी, आज पूरे क्षेत्र ने आपका सम्मान किया, और हम उम्मीद करते हैं आज आप पूरे वर्ल्ड में जीत कर हैं, आगे आप कॉमनवेल्थ भी जीतेंगे, वर्ल्ड कप भी फिर जीतेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इंडिया में उसे कोई नहीं जानता था, और आज पूजा की वजह से पूरा इंडिया इस गेम को जानता है, और बहुत बहुत सबका धन्यवाद कर रहे हैं कि पूजा का और मेरा इतना आपने स्वागत करा है। पूरे भारत में जो लड़की मेडल जीत कर लाई, हमने तो पता नहीं कौन सा है वहाँ, क्या कौन सा खेल है, पर बड़ा अच्छा वो है UFC। आज का वो तो ज़्यादा तो पता नहीं इसके बारे में भाई किस तरह के, पर ये तो बहुत बड़ा वो है। कोच साहब भी उनके साथ में आ रहे हैं, न्यूजीलैंड से, और पहली महिला है जो यह वर्ल्ड चैंपियन है, तो बड़ी खुशी की बात है। और सब यहाँ से जाति मजहब भुलाकर सब एक बुढ़ाने की शान, मुजफ्फरनगर की शान और तोमर परिवार की शान या लड़की पूजा तोमर, तो हम तो इसे बधाई देख भाई, ये इस तरह का इस देश का नाम ऊंचा करते रहे। चौधरी साहब, आमतौर से लोग न सोचते हैं भाई लड़के जो है खेल लेंगे, चोट भी खेलेंगे, सारे काम लड़के ही कर लेंगे, लड़कियों का कुछ होने का नहीं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल तक चले गए। नहीं, यह तो मानसिकता जो आज की छोटी सोच के है, उनकी मानसिकता है, ऐसी बात नहीं। आज लड़कियों का, महिलाओं का बहुत योगदान है इस देश के उसमें, और सर्वोच्च पद है, भारत का राष्ट्रपति में भी महिला ही है, तो इन्हें थोड़े कहा जा, तो ऐसी बात नहीं। ये तो एक हुनर है, एक पढ़ाई लिखाई का एक जज्बा है, एक वो है, वो इतने ऊंचे मुकाम तक जा रही है। आज लड़की फोर्स में है, हवाई जहाज चला रही, तो क्या कहानी है। SDM है, DM है, कमिश्नर है मेरठ की, तो ऐसी बात नहीं, सब समान दृष्टि से देखना चाह, और जो योग्य है उनका सम्मान करना चाह, जाति झगड़े मजहब इन्हें सब भुला कर अपने काम धंधे करने चाह। और इस तरह का जितना यू
आज खुशी का माहौल है बुढ़ाने में। तो इस तरह के होते रहने चाह। अच्छा चौधरी साहब, जब कभी खेल जगत की अगर बात करते हैं हम, तो वही लड़कियां जो ऊंचे स्तर पे जाके मेडल लेकर के आती हैं, उनको अपना सम्मान बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं, उसके बारे में क्या सोचते हैं? भाई सोचना तो वो तो आप लोगों ने सब ने देखा, दिल्ली में जिस तरह से जंतर मंतर पर हमारी लड़कियां बैठी थी, इतना बड़ा वो हुआ मामला, और उनके साथ में जो बदसलूकी की गई, जिस तरह से मैं घसीटी गई, और मैं वहाँ से गंगा जी में अपने मेडल बहाने चली गई थी, कहने कुछ नहीं। तो हम तो खैर समय पे चले गए, नहीं बहुत बड़ी घटना हो जाती। इसमें करेंगे बातचीत। हम भी हर टाइम जो आंदोलन पे रहे, धरने पे रहे, हम भी ये नहीं चाहते कि हम कुछ भी बात हो उसके लिए आंदोलन रहे, बातचीत के जरिए थे। और सरकार से भी, नई सरकार है, इससे भी हम यही उम्मीद रखें कि भाई ठीक बात सुनो और ये मन में से बहम निकाल दो। अगर ये मन में इनके बहम हो जाएगा तो जनता ने देख लो कि क्या करिए, थोड़ी सी रहेगी बातचीत। तो हम ये नहीं चाहते, हम किसी सरकार के हम खिलाफ नहीं है। चौधरी साहब, आपने एक बयान में कहा था कुछ दिन पहले, अगर 2024 में सरकार दोबारा से भाजपा की बनती है तीसरी बार में, तो हिंदुस्तान में कुछ नहीं रहने का, सब खत्म हो जाएगा, क्या सोचते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो पूर्ण बहुमत की तो नहीं बनी, एक रुकावट तो होगी। ये कुछ भी निर्णय लेने तो पहले 100 बार सोचेंगे, अगर भाई नो भी हो सके। तो एक तो बताओ, जो इनका एक नकेल गली रहेगी, अगर तुम कह रहे तो तुमने होर का भी वो है, होर का भी वो है सारा। तो ऐसी बात थोड़े भी। नीतीश कुमार जी बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत बढ़िया आदमी है। पलट सके आप क्या? नहीं पलटे नहीं, हम तो कहे देश पर बहुत लोड पड़े इलेक्शनों का। ये 5 साल अच्छे सरकार चलने चाह, और कोई वो नहीं चाहती बातचीत, जो कर पहले सरकार आई चलती। ये नहीं है तो निकालने से बदले की भावना से ज़्यादा काम करे कि कोई थारे सामने बोल रहा ना भाई ऐसी क्या बात है, आदमी तो बोल लेंगे भी।